हाँ भाई, आपका पहला क्वेश्चन था 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, महीने में दे रखा है, मूलधन आपका 10,000, रेट आपका 6%, टाइम आपका 9 महीने, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100। अब यहाँ पे PRT अपॉन 100, लेकिन टाइम जो है वो किस में रहता है आपका, वर्ष में, क्योंकि साधारण ब्याज की दर किस में दी आपकी, वर्ष में, एनुअल। लेकिन टाइम किसका दे दिया उसने, मंथ का। तो आपको बताया गया है जब भी टाइम आपका महीने में होगा फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, लेकिन 100 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को। तो क्या बन जाएगा आपका ये 10,000 इंटू 6 इंटू 9/100 गुणा 12, जो कटेगा वो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 50 बार, 50 गुणा 9, आंसर क्या आएगा 450। ऑप्शन कौन सी आपकी, ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। अगला सेकंड, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपए का मिश्र धन 5400 रुपए हो जाएगा, 5400। देखिए भाई, आपको उसने टाइम दे दिया कितने वर्ष, 3 वर्ष, अमाउंट दे दिया कितना 5400, प्रिंसिपल कितना 4500। मतलब आज आप बैंक में 4500 रुपए जमा करवाओगे तो 3 साल बाद आप 5400 लेके आओगे, तो आपको जो ब्याज पड़ेगा साधारण ब्याज वो कितने रुपए का पड़ेगा, माइनस कर दो, क्योंकि SI का फॉर्मूला एक और है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र माइनस मूल। तो ये बन जाएगा SI कितना आपका 900 रुपए। लगा दो फॉर्मूला फिर से रेट निकालने के लिए, किसका, SI इज इक्वल टू इसका दूसरा फॉर्मूला PRT अपॉन 100। SI आ गया आपके पास कितना 900, मूलधन कितना था 4500, रेट आपको निकालना है टाइम 3/100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, जो निकालना उसे एक तरफ रखो, 45 और 3 इधर गुणा में, उधर जाके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो क्या बन गया 900 बटा 45 गुणा 3, 45 से कटेगा कितनी बार, 45 दूना 90, जीरो की जीरो, कितने परसेंट रेट आया 20/3%, जिसे जब मैं संयों में तोड़ूंगा मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आएगा 6 से ही 2/3, आंसर आएगा 6 से ही 2/3%, मतलब 3 6 के 18, 18 2 20, 20/3%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस धन का 3 से ही 1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे जो जो दे रखा है वो लिख लो, अमाउंट दे दिया कितना, मिश्र धन 7,000, रेट कितना आ गया 3 से ही 1/3%, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं आपका 10/3 या 9 1 10, 10/3%, और टाइम दे दिया कितने वर्ष का आपका 5 वर्ष। अब यहां पे आपको मूलधन निकालना है भाई, ठीक है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जब भी आप निकालोगे प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट दे रखा है आपको, तो फॉर्मूला कौन सा, अमाउंट जो है वो किसके बराबर होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो आपने जमा करवाया प्लस जो आपको ब्याज पड़ा वो आपका मिश्रधन होता है। तो यहां से अमाउंट रख दो कितना 7,000, बराबर है मूलधन को P मान के चलो, 100 मान के चलना है तो 100 मान के चल पड़ो, आपकी मर्जी। मैंने P मान लिया इंटू प्लस SI का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जो कटेगा वो काट दो, 0 से 0, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो बन गया 7,000 बराबर है P प्लस P/6। अब P निकालना है तो इसे एक तरफ रखना पड़ेगा, लेकिन P के साथ प्लस में क्या है P/6, और मैंने आपको बताया था जब भी प्लस माइनस बटे में होगा आप क्या लोगे, LCM ले लो, इसका LCM कितना आएगा ये 6P प्लस P बराबर है 7,000, ये बन गया 7,000 इज इक्वल टू 7/6P। अब भाई आपको P निकालना है, P को एक साइड रखो, 7/6 उधर जाके क्या बन जाएगा 6/7,
मतलब 6 ऊपर चला जाएगा और 7, तो ये बन जाएगा 7000 गुणा 6 बट्टा 7, 7 से कटा 1000 बार और 1000 गुणा 6, आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन कौन सी आपकी? बी, बी फॉर बॉल। अगला 4th क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम दिया है भाई कितना आपको? 30 वर्ष। और मैंने आपको बताया था जब एनी मनी बोलेगा या कोई धन बोलेगा तो आप प्रिंसिपल क्या मान के चलोगे? 100 मान के चल रहा हूं भाई, मैं 100 रुपए है मेरे पास और 30 साल बाद कितने लेके आता हूं मैं? 100 का 3 गुना, मतलब कितना हो गया आपका? अगर आज मैं बैंक में 100 जमा करवा के 30 साल बाद 300 लेके आता हूं तो मेरा ब्याज कितना पड़ेगा मेरे को? 300 माइनस 100 मतलब कितना आपका? 200। रेट निकालना है। रेट के लिए क्या करो? SI बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 100 से 100 काट दो, 0 से ये 0 कट जाएगी तो रेट कितना आएगा? 20/3%, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं आपका? 6 से ही 2/3%। संयोग में लिख दिया इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में। 200 यहां फॉर्मूला लगाए भाई, SI बराबर है PRT अपॉन 100। 100 से 100 काटा रेट। अब देखो आपके पास बचा क्या था? 200 बराबर है R गुणा 30, ये बचा था। आपने R निकालना था। 200 एज इट इज गुणा का 30 इधर डिवाइड में 0 से 0 काट दो, क्या आएगा आपका? 20/3%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 5वां, अंतर दे रखा है भाई, किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज और 12.5% दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 32.5 रुपए है। मतलब कि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पहली सिचुएशन में पड़ा और सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरी सिचुएशन में पड़ा, ये पहली सिचुएशन ये दूसरी सिचुएशन, इन दोनों के ब्याजों का जो अंतर है, अंतर का मतलब आपका क्या? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस, किसके बराबर है वो? 32.50। तो पहले का SI क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। और अगर इसे मैं लगाऊं तो प्रिंसिपल मैं क्या मान के चल रहा हूं आपका? P मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया P किस रेट से बढ़ रहा है भाई आपका? 7 से ही 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? टाइम कितना आपका? 15 महीने और महीने को बटा 12 और नीचे क्या आएगा आपका साथ में? 100 माइनस। ऐसे ही दूसरा प्रिंसिपल भी कितना आपका? प्रिंसिपल बराबर है लेकिन रेट चेंज हो गया, अब कितना है? 12 से ही 1/2 का मतलब टाइम कितना आपका? महीने का मतलब 12 और साथ में नीचे क्या आएगा आपका? 100। और ये किसके बराबर होगा आपका? 32.50। ये कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, अगर 100 मानोगे तो ठीक रहेगा, 100 मान के करना आप लोग। अब 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 20, 5 3 5 4, तो ये बन गया 3P/4 चौके 16 दूनी 32 माइनस 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 से 2 कटा, P/12 बराबर है 32.50। मैंने वो काटे जो कटते थे, बाकी एज इट इज रहने दिया। एलसीएम ले लो, 32 और 12 का कितना आएगा आपके पास? कितना आएगा भाई? 96। और 32 3 96, 3 3 9, 12 8, 8P बराबर है 32.50। 9 में से 8 गया तो P इज इक्वल टू 32.50 गुणा 96। क्या आंसर आएगा आपका? हमें क्या आंसर आएगा? 3120 आएगा, ये 3120.50 आएगा। मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, क्या आंसर आया फिर बोलो? ऑप्शन सी इज द राइट वन।
अगला 4,000 रुपए की धनराशि याद करवाना लास्ट में करेंगे। 2 तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन, आज इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और जो हमने पहले किया उससे भी करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, टाइम दे दिया 4 वर्ष, और कोई धन या किसी धन का मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं उसे 100 रुपए, और उसने क्या बोला, क्या दे के जा रहा है वो मेरे को, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है किसका, इसी धन का 1/5, मतलब 100 का 1/5 कितना साधारण ब्याज है आपके पास, क्या निकालना आपको, रेट निकाल लो, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है और वैल्यू भी है, क्या, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 100 से 100 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो रेट कितने परसेंट आया आपका, ऑप्शन कौन सी है आपकी, बी। अगला, अब आगे क्वेश्चन की जब मैं रेट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, और ये सीधे ही आपको बोला कुछ भी मत मान के चलो, सिर्फ रेट को देखो। उसने बोला, साहूकार ने देखा कि अगर मैं 8% से अपना रेट 7 से ही 3/4% कर देता हूं तो मेरे को कितने रुपए कम मिलते हैं, 61.50 रुपीस। और कम और वृद्धि का मैंने आपको क्या मतलब बताया, सीधा ही, तो जब रेट में बदलाव होगा तो मेरा जो प्रभाव पड़ेगा मेरी मनी पे वो कितना बढ़ेगा, इफेक्ट कितना होगा, 61.50, या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो कमी आएगी, और अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई, रेट कम हुआ 8 से, 7 से ही 3/4 हो गया, कितना परसेंट रेट में कमी आई आपकी, 8 माइनस 4 7 28 3 31/4 बराबर है 61.50। एलसीएम ले लो, 4 4 8 32 माइनस 31 बराबर है 61.50। तो 1/4% की जब कमी आई ब्याज में तो कितने रुपए की कमी आई, 61.5 रुपए की। अगर 1/4% की वैल्यू 61.5 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 61.5 गुणा 4, कितना है आपका ये, 1% की वैल्यू 240, 40, 1% की वैल्यू 246, तो परसेंट हमेशा किसमें आपका, तो अगर 1 की वैल्यू 246 तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 246 गुणा 100 कितना आएगा आपका, 24,600। ऑप्शन कौन सी आपकी, सी। 9वां क्वेश्चन, साधारण, सेम यही क्वेश्चन पिछले से पिछला क्वेश्चन आपका, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का मतलब मैंने क्या मान के चल रहा हूं उसे, टाइम कितना दे दिया आपको, 10 वर्ष का, किसकी बात की उसने, ब्याज की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसी धन का कितना, 2/5 का मतलब कितने आपका, तो फिर से साधारण ब्याज आ गया, आपको रेट निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो, और रेट कितना है आपका, ऑप्शन कौन सी आपकी, ए। अगला 10वां क्वेश्चन, ये आपका यही वृद्धि और कमी रेट में, तो रुपए में भी कमी और वृद्धि होगी, 6 से ही 1/2, 6.5% था पहले रेट आपका, 6 से ही 1/2 का मतलब कितना, 6.5, 13/2 का मतलब 6.5 आपका, 6.5 से मैंने रेट कितना कर दिया आपका, तो जैसे ही 6.5 से 8 रुपया रेट हो गया तो आपको कितना ब्याज अधिक मिला, कितना ब्याज अधिक मिला भाई, 40.5 रुपए। तो ब्याजों का कितना अंतर आया भाई आपके पास, 1.5% की वैल्यू कितनी, 40.5, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 40.5/1.5। अगर आपने इसे बटे में रहने देना, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में रहने देना और माइनस कर लेना, जैसे आपको पिछले से पिछला क्वेश्चन करवाया था। अदरवाइज मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कटा, कितना आएगा आपका, ये कटेगा या नहीं, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन आपकी बी।
ऑप्शन क्या है आपकी बी। 11वां क्वेश्चन, अब सेम यही क्वेश्चन 11.5% से कितने परसेंट कर दी गई वही वैल्यू, तो आपको हानि कितने की हुई, कितना ब्याज कम मिला, 55.5 रुपए, कितने का अंतर, 1.5% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 55.5 बटा 1.5 कितना आएगा, 1% की वैल्यू 37, तो 100% की वैल्यू क्या कर दो, 37 को भी 100 से गुणा कर दो, मतलब ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन, हाँ भाई ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, मतलब आपको करवाया नहीं है लेकिन है सेम ही क्वेश्चन है कि अगर आपका प्रिंसिपल कितना 1200, टाइम कितना 4 वर्ष, रेट निकालना है और आपका अमाउंट कितना हो जाता है 1400। अगर आप बैंक में जाके 1200 जमा करवा रहे हो, 4 साल बाद 1488 निकलवा के ला रहे हो, तो आपको ब्याज कितना पड़ा, 1488 माइनस 1200 कितना ब्याज पड़ा। यहां से रेट निकाल लो कि किस रेट पे आपने पैसा लगाया था या डाला था। तो रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर निकालनी है, टाइम 4/100, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 4 से कटेगा, तो रेट कितने परसेंट आया, रेट आ गया भाई 6%। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि अगर रेट को 1% और बढ़ा दूं तो अमाउंट कितना होगा, बढ़ा दो। पहले कितना था रेट आपका, वो पहले कितना रेट था आपका 6, तो अब कितना हो जाएगा रेट आपका, क्योंकि 6 में 1 जोड़ा आपने, तो कितने परसेंट रेट आया 7। मूलधन कितना रहेगा आपका, टाइम फिर कितना रहेगा, तो बताओ मिश्रधन, और मिश्रधन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए आपको, ऐसा ही निकाल लो, ऐसा ही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 0 से 2 0, 12 7 84, 84 गुणा 4 336 रुपए आपको ब्याज पड़ा एसआई, और उसने आपसे मिश्र धन पूछा है। जब 7% हो जाएगा रेट, तो मिश्र धन के लिए क्या करो आप, जो प्रिंसिपल था 1200 उसमें कितना बढ़ा दो, आंसर क्या आया 1536 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगला और लास्ट क्वेश्चन इसका, अभी एक पीछे बच गया आपका। हाँ भाई ये क्वेश्चन किया किसी ने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने बोला किसी धन पर एक निश्चित दर और समय के लिए जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो जाता है, 9/16। वो क्लियर है, वो क्लियर है ये चीज। तो उसने बोला कि रेट बताओ और टाइम बताओ। अगर रेट और टाइम दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब जितना रेट है उतना ही क्या होगा आपका टाइम। तो रेट और टाइम अगर बराबर है तो इनको मैंने क्या मान लिया आर, या कुछ भी मान लो, ए एक्स कुछ भी मान लो। अब उसने ऊपर क्या बोला कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/16 होगा। अब यहां मैं 100 मान के नहीं चलूंगा, हो जाएगा 100 से भी, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मूलधन कुछ ऐसा मानना जो 100 का गुणज हो। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल जो कितने रुपए मान लिया मैंने, 16। कितने रुपए मान लिया, 16 रुपए। तो एसआई कितना आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल का 9/16, मतलब कितने रुपए। रेट कितनी है आपकी, कितनी मान के चलाऊं मैं रेट, टाइम भी कितना मान लिया, ठीक है, भर दो वैल्यू किसमें, फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटा 100। क्लियर है इतनी चीज? 100 को ऊपर ले जाओ, आर को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा 9 गुणा 100 बटा 16 बराबर है आर गुणा आर का मतलब क्या होगा आपका 9 गुणा 100 कितना आएगा आपका, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई भाई कितनी 900 बटा 16। अगर आर स्क्वायर 900 बटा 16 है, आर निकालना आपको, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 900 बटा 16 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और 900 बटा 16 का वर्गमूल मतलब 900 का 30 और 16 का, इसे जब मैं संयों में तोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा 7 से ही 2 बटा 4, इसे भी तोड़ लो कितना आ गया आपका 7 से ही 1 बटा 2%। तो रेट अगर आपका 7 से ही 1 बटा 2% आया तो टाइम भी कितना आया वर्ष होगा 7.5 ही, एक में प्रतिशत लगा दो दूसरे में क्या लगा दो वर्ष लगा दो, क्योंकि रेट और टाइम पूछा है। वो क्लियर है? हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन जो आपका बच गया। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है। हाँ भाई माइनस वाले तरीके से करें या शॉर्टकट तरीके से करें? पहले वही माइनस वाला कर लेते हैं फिर शॉर्टकट बताता हूं इसका। देखो माइनस वाला जो आपको करवाया गया, मैंने 2 बैंकों से 4000 रुपए उठाया टोटल। एक से मैंने मान लिया पी रुपए उठाए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने उठाए, तो मैंने पी उठाए, तो दूसरे से कितने उठाए 4000 माइनस पी। एक पे 8%, दूसरे पे 10%, टोटल ब्याज प्राप्त हुआ 352 और 8% का निकाल लें। तो जो P मैं मान के चला हूं उसको मैंने मान लिया कितने परसेंट पे उठाया था, कितने टाइम के लिए उठाया था, क्योंकि टाइम का उसने अगर बात नहीं की तो मैं 1 साल मान के चलूंगा। P रुपए मैंने उठाए 8% पे और 4000 माइनस P कितने परसेंट पे उठाया, कितने साल के लिए, और टोटल जो आपका SI आया ब्याज, कुल SI कितना आया वो आपका, वहां इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने 5th नंबर का, उसमें अंतर दे रखा था तो बीच में क्या लगाया था मैंने माइनस। यहां कुल दे रखा है तो बीच में क्या लगा दूंगा मैं प्लस। मतलब पहला जो आपका SI आया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, कुल का मतलब प्लस। दूसरा जो आपने पैसा उठाया 4000 माइनस P इंटू 10 इंटू 1 बटा 100, इन दोनों का टोटल ब्याज कितना बढ़ा आपको 352 रुपए। एलसीएम ले लो, बटे में प्लस आपका एलसीएम कितना आएगा आपका, तो ये क्या बन गया 8 इंटू पी 8P प्लस 10 इंटू 4000 माइनस P बराबर है 352। 100 उधर ले जाओ, यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये बन जाएगा 8P प्लस 10 को पहले 4000 से गुणा करो, क्या आ जाएगा 40000 प्लस माइनस 10 इंटू P 10P बराबर है 3,52,000 या 35,200। अब एक तरफ ले जाओ रुपए जो भी हैं आपके, इसको ले जाओ उस तरफ और P वाले इकट्ठे, तो क्या बचेगा 8P माइनस 10P इज इक्वल टू 35,200 माइनस 40,000 माइनस 2P इज इक्वल टू माइनस का 4800। क्योंकि ये बड़ी टर्म माइनस की, यहां भी बड़ी टर्म माइनस की, माइनस से माइनस, तो यहां से आपके P की वैल्यू कितनी आ गई P इज इक्वल टू 4800 गुणा का 2 उधर जाके डिवाइड में काट के कितना है आपका 2400। तो भाई 8% पे कितना पैसा लिया था मैंने P, और P की वैल्यू कितनी आई ऑप्शन सी। ये तो वो था जो आपको क्लास में करवाया गया था। अब इसका शॉर्टकट आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, लगा दो वो फॉर्मूला आपका। वो फॉर्मूले का मतलब है एक मैंने लिया 8% पे, दूसरा कितने पे लिया
लिख लिया। 352 टोटल आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। 352 इंटरेस्ट प्राप्त हुआ कितने रुपए पे? टोटल 4000 पे। और इसका रेट निकालने के लिए गुणा किससे कर दो कि अगर 4000 पे 352 रुपए मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना परसेंट पड़ा मेरे को टोटल? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 दा या 40, 4 से कटेगा 88 बार, 88 चौके 352, बचा क्या 88/10%। ओवरऑल जो आपका एवरेज जो आपका इंटरेस्ट आया तो क्या लिख दिया इसे मैंने 8.8%। तो आपके पास एक रेट 8, दूसरा 10, ऑन एन एवरेज कितना बढ़ा आपको? 8.8%। लगा दो एलिगेशन का, एलिगेशन मतलब क्रॉस कर दो और माइनस कर दो। 10 में से 8.8 माइनस किया कितना आएगा? 1.2। और 8 में से 8.8 माइनस किया कितना आएगा? 0.8। और जो भी आपका एलिगेशन लगाने के बाद आता है वो किस में आता है? आपका रेशियो में। तो मैंने किस रेशियो में पैसा उठाया? 8% वाला मैंने 1.2 और 10% वाला मैंने 0.8 की रेशियो में उठाया पैसा। इसे सिंपल सॉल्व कर लो। सिंपल सॉल्व करने का मतलब यहां भी एक प्लेस बाद पॉइंट और यहां भी एक प्लेस बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट क्या रेशियो आई? 12 रेशियो। कटती है तो काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। किस रेशियो में पैसा उठाया मैंने? 3:2 में। उसने बोला हिस्सा बताओ 8% का कितना लिया था। तो 8% के हिस्से के लिए 8% का कितना हिस्सा था आपका? टोटल कितने में से? 3, 2, 5। और कितने रुपया लिया था? जितना बांटना है या जितना लिया था 4000। 3/5 गुणा 4000 मतलब 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 800, 800 गुणा 3, आंसर कितना आएगा आपका? अगर 10% का पूछा होता तो आता 2/5 गुणा 4000। वो क्लियर है? वो क्लियर है? तो ये थे आपके आज के 13 क्वेश्चन। जिसके 13 के 13 ठीक है हाथ खड़ा करना। जिसके 13 के 13 ठीक है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बस इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं, इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं। तो आप एक बार देख लें, कल हम करेंगे जो आपकी लास्ट टाइप बच गई है, ठीक है? तो देख लें इसे और रिवाइज कर लें।